हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। इन ए फिगर 6.35 जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ओ डी सी ये ऊपर वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए ये नीचे वाला ट्रायंगल आपस में दोनों सिमिलर हैं। ये बात हमें गिवन है। बी ओ सी एंगल जो है BOC जैसा कि आपको दिख रहा है 125 डिग्री एंड CDO जो एंगल है वो 70 डिग्री, और ये दोनों तीनों एंगल हमें निकालने हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन में क्या क्या है। तो गिवन में हमें है कि ट्रायंगल ODC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। एक तो ये गिवन है, और एक BOC एंगल जो है वो हमें 125 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा जो है एंगल CDO वो है 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। और प्रूव हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या क्या है, कौन से एंगल निकालने हैं, फाइंड हमें करना है। एक तो एंगल DOC ये वाला एंगल, तो एक तो एंगल निकालना है DOC, दूसरा निकालना है DCO ये वाला एंगल, मतलब DCO एंड OAB तो निकालते हैं ये एंगल। सबसे पहला ये जो एंगल हमारे पास, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, एक सीधी लाइन है, उसके ऊपर ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इस बेस पे हम क्या निकाल देंगे, ये वाला एंगल निकाल देंगे। तो हम लिख सकते हैं प्रूफ के अंदर, प्रूफ में कि एंगल BOC प्लस BOC जो बीच के अंदर होता है ना, B से स्टार्ट किया हमने O और फिर C, ये वाला जो बीच में जो एंगल होता है वो उसके बारे में बात कर रहे होते जो बीच में दे रखे हैं। तो ये 125 है, प्लस दूसरा जो है हमारे पास DOC, तो जो एंगल है DOC हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं, COD भी लिख सकते हैं, DOC भी, लेकिन होना बीच में क्या चाहिए O, जिसके ऊपर हमें एंगल चाहिए। तो इनका जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर। तो ये हमारे पास एंगल की कुछ एक वीडियो में नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखना। तो ये हमारे पास एंगल हो जाएगा BOC जो है वो 125 डिग्री है, और DOC हमें निकालना है इजिकल टू में 180 डिग्री। ये 125 यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 125 डिग्री। तो यहाँ से इसके अंदर से माइनस करे तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। तो DOC जो एंगल है वो 55 डिग्री आ गया है। अब देखो ये हमारे पास 55 डिग्री आ गया है, ये हमारे पास 70 है, तो इस तीनों का जोड़ कितना होता है 180। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके बेस पे हम ये वाला एंगल निकाल देंगे। तो तीनों एंगल लिख देते हैं। एक तो जो हमने निकाला है इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के अंदर बन रही है ये DOC के अंदर, DOC ट्रायंगल के अंदर कि तीनों एंगल है। एक तो है हमारे पास जो ऊपर निकाला है DOC एंगल, प्लस एक जो 70 दे रखा है हमें CDO एंगल, प्लस तीसरा एंगल हमारे पास जो निकालना हमें DCO जो बीच में है वो निकालना है DCO एंगल। इक्वल में इनका जोड़ कितना हो जाएगा 180। रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल देखो हमने अभी निकाला है 55 डिग्री है, प्लस CDO जो ये बीच वाला है D पे, ये कितना है 70 डिग्री, प्लस DCO हमें निकालना है इजिकल टू 180। इन दोनों का जोड़ करें तो क्या आ जाएगा 125 का जोड़ प्लस में DCO इजिकल टू 180 डिग्री। यहाँ ये प्लस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस में 125, सेम यही हमने माइनस किया था ऊपर। तो ये भी कितना आ गया DCO एंगल भी 55 डिग्री आ गया है। तो ये हमने ये एंगल भी निकाल लिया। अब बच गया हमारे पास लास्ट एंगल OAB ये बड़ा एंगल बच गया है A पे। और देखो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों क्या हैं सिमिलर हैं। और सिमिलर हैं तो देखो ये C लास्ट में C है और लास्ट में A है, तो इन दोनों के एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। जो शुरुआत में है उनके एंगल शुरू वाले B और D आपस में होंगे,
तो ये जो ए सी पे और ए पे एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे? एक कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ये वाला सी वाला और ये ए वाला, तो लिख सकते हैं हम ओ ए बी एंगल इक्वल होगा किसके? ओ ए बी जो हमें निकालना है, दूसरा जो है डी सी ओ एंगल इक्वल होगा डी सी ओ एंगल के। कितने डिग्री का हो जाएगा इसका हम लिख देंगे बाद में, लेकिन इसका रीजन क्या दोगे? तो ओ ए बी जो एंगल आ जाएगा, जो हमने डी सी ओ निकाला है कितना? 55 डिग्री। तो ये भी कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। तो रीजन क्या दोगे? जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं यही लिख सकते हैं हम, या लाइन लिखना चाहो तो लाइन, इसमें तो यही लिख देते हैं हम कि दोनों ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। तो इससे क्या हो जाएगा? कोरोस्पोंडिंग एंगल इसके क्या होंगे? इक्वल। तो देन हमारे पास सभी एंगल आगे हैं कि ओ ए बी भी 55 डिग्री आ गया है। इससे पहले हमने डी सी ओ निकाला है, वो भी 55 डिग्री आ गया है। और लास्ट में हमारे पास जो पहले निकाला था डी ओ सी ये भी कितना आ गया? 55 डिग्री। सारे एंगल 55 के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। देखो हमने एक ट्रेपीजियम की शेप ड्रॉ की है, इसको हम नाम दे दे ए बी सी और डी, ट्रेपीजियम ए बी सी डी। और इसके डायगोनल ए सी, ए से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट जो है वो ओ है। और ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो है ये इसके पैरेलल है। वैसे अगर हमारे पास ना दिया होता तो भी हम ट्रेपीजियम में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का क्राइटेरिया सिमिलर करके हमें क्या प्रूव करना है कि ओ ए का रेशो ओ सी के साथ और ओ बी का रेशो ओ डी के साथ, ये रेशो हमें प्रूव करना है। तो देखो हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था, उसमें सिमिलरिटी रूल नहीं यूज करना था हमने। अब इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? गिवन में क्या क्या है? ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ये सबसे पहले कि यही दिया गया है कि ये कैसी आकृति है? एक ट्रेपीजियम। और ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के या सी डी के, ये आपस में पैरेलल है। और हमें शो क्या करना है? टू प्रूव हमें क्या करना है? जो शो दैट करना है वही हमें प्रूव करना है कि ओ ए का रेशो किसके साथ? ओ सी के साथ। ओ बी का रेशो किसके साथ? ओ डी के साथ। ये आपको इसमें इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लेके चलते हैं प्रूफ। तो इसको सोल्व करते हैं भाई। कोई दो ट्रायंगल लेके चलें। देखो दो ट्रायंगल, मैं एक ट्रायंगल तो ये ऊपर वाला ले लूँ, एक नीचे वाला ले लूँ, जिसमें ए ओ भी बन रहा है, ओ सी भी बन रहा है, ओ बी भी बन रहा है और ओ डी भी बन रहा है। तो ट्रायंगल ए ओ बी, हम दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। पहले इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको 2। देखो अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा, और अगर आप नंबरिंग दे रहे हो या ए बी सी मान रहे हो तो उनको दिखाना है डायग्राम में, ये कंपलसरी है। तो एंगल 1 किसका हो जाएगा और एंगल 2 इसका बराबर हो जाएंगे। रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकली, सॉरी ये यहाँ पे क्या बन रहा है? एक जेड बन रहा है। देखो ये जेड बन रहा है। तो ये किस टाइप के एंगल होते हैं? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अल्टरनेट बनाना चाहे तो अल्टरनेट नहीं तो वर्टिकली अपोजिट, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के। तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के। रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। अगर आप नंबरिंग दे रहे हो तो इस डायग्राम में ज़रूर दिखाना भाई, ये तो ज़रूर है। तो तीसरा भी दिखाना चाहो तो ठीक है, नहीं दो एंगल से भी हम प्रूव कर सकते हैं। तीसरा दिखाओ तो देखो एंगल 5 और एंगल 6। देखो पहला जो ट्रायंगल ले रखा है उसके पहले लिखने आगे और बाद वाले के बाद में। तो ये देखो ये जेड बन रहा है, और जेड कब बनता है? जब दो लाइन आपस में पैरेलल, ये पैरेलल दे ही रखी है। तो एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 6 के। रीजन क्या हो जाएगा? इसका भी अल्टरनेट एंगल।
तो ये रीजन हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी के। किस विधि से हमने पैरेलल, ये हमारे पास सिमिलर आए हैं, एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो किस सिमिलैरिटी का हमने यूज किया है, तीनों एंगल हमने प्रूव किए हैं कि तीनों एंगल बराबर होंगे। तो ये हमारे पास प्रूव होने के बाद इस ट्रायंगल की साइड ए ओ या ओ ए का रेशो किसके साथ कर सकते हैं, इसकी साइड ओ सी का रेशो किसके बराबर होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एंगल को भी बराबर दिखा सकते हैं या इनकी साइड का रेशो प्रोपोर्शनल हम दिखा सकते हैं। इस ट्रायंगल ऊपर वाले की ओ बी, जो हमारे पास पहले ट्रायंगल है उसकी साइड ऊपर लिखनी है, जो बाद में उसके नीचे, इसकी साइड ओ डी का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है, एक तो रीज़न यही लिख दो कि ट्रायंगल ए ओ सी सिमिलर दिखा रखे हमने, या लाइन लिखो तो ये होती है लाइन। इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, if two triangle are similar then their corresponding sides ratio are proportional। तो अगर दो लाइन आपस में, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। किस विधि से हमने प्रूव किया है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बिहेव पे हमने ये प्रूव कर दिया। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो को देखते रहे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।